लेकिन हमारे जिले में एक बहुत बड़े दबंग लीडर भी हैं, लेकिन अभी तक तो पार्टी तय नहीं कर पाया है और पार्टी ने घोषणा भी नहीं कर पाया है कि किस दल के हैं। लेकिन कई दल बदल चुके हैं और उनको तो गर्मी में भी ठंडा का एहसास होता है। इतना जल्दीबाजी करके फोटो डालता है कि लगता है पूरा झारखंड का श्रेय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं को दे देगा। वैसे हम बधाई देते हैं सर्वसम्मति से हमारे बड़े भाई और प्रभारी जिला के जिला अध्यक्ष चुनाव प्रभारी रुद्रनाथ यादव जी, यहाँ पे उपस्थित हम लोग के संथाल परगना के प्रभारी बड़े भाई धनंजय यादव जी, प्रदेश के पदाधिकारी राम लखन जी, जाहिर जी, अत्यश्याम जी, पिंटू जी, रतन जी, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही, और जिस तरह से चुनाव रुद्रनाथ जी के नेतृत्व में हुआ और बताए कि पूर्व में आकर के सभी प्रखंड में प्रभारी बनाए और विधिवत जो चुनाव प्रक्रिया था उस चुनाव प्रक्रिया के तहत आज चूंकि जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था और विधिवत चुनाव नॉमिनेशन भी किया गया और मात्र एक व्यक्ति नॉमिनेशन किया जो सुरेंद्र यादव उर्फ सुरेश प्रसाद यादव जी का नॉमिनेशन हुआ और सर्वसम्मति से सारे लोगों ने सिर्फ एक ही नाम पर मोहर लगाया कि सुरेश यादव जी के पक्ष में, और हमारे प्रभारी महोदय ने उनको सर्टिफिकेट दिए रुद्रनाथ यादव जी ने। हम लोगों ने बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी पार्टी है और चूंकि देश में जिस तरह से आग लगा हुआ है, ऐसे परिस्थिति में अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति इस देश में है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। और उन्हीं के सुपुत्र जो उभरता हुआ नौजवानों का चेहरा, नौजवानों के प्रति हमदर्दी रखने वाला, प्रतिपक्ष नेता नहीं बोलिए उनको, अभी तो वर्तमान डिप्टी सीएम बिहार, जिसकी निगाहें पूरे देश पर और पूरे देश के नौजवानों का भी निगाहें तेजस्वी यादव जी पर है। चूंकि देश किस तरह से गुजर रहा है, कैसे परिस्थिति से गुजर रहा है, इसका अगर कोई मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है तो हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने देने का काम कर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि बिहार में चूंकि हर राज्य में तो बीजेपी ने जाकर के अपना खरीद फरोख्त करके ड्रा के ईडी और सीबीआई का फौज दिखा करके सरकार बना लेता है, लेकिन बिहार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को और तेजस्वी जी को, जिन्होंने सामाजिक न्याय के हाथों को मजबूत किया और जो लड़ाई सैकड़ों वर्षों से लड़ता आया उस लड़ाई को आज पैगाम देने का काम किया कि बिहार इस चीज को खरीद फरोख्त और ईडी और सीबीआई से डरने वाला लोग नहीं है और बीजेपी को छोड़ करके आज यूपीए की सरकार बनाया। इसके लिए हम बधाई देते हैं तेजस्वी जी को, नीतीश जी को और हम आदरणीय नेता जो हमारा नेता किंग मेकर है यूपीए के लालू प्रसाद यादव जी, कि मरना चाहा, मिटना चाहा, जेल में रहना चाहा, लेकिन कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया और आज देश की निगाहें उन्हीं पे टिकी हुई है। इसलिए करके ये संगठन हम लोगों का जो है अब बूथ स्तर से लेकर गांव स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक मजबूत, जो भी हम लोगों ने संदेश दिए कि जो हारता है वही जीतता है और आपको संघर्ष करने का समय आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जो आप मुकाम पे नहीं जा सकते हैं, बशर्ते आपकी संघर्ष जरूरी है और आप अगर गांव स्तर तक संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका रहेगा और आप किंग मेकर के रूप में उभरिएगा।
और यही संदेश लेकर के आज कार्यकर्ता यहाँ से जा रहा है और अपने नेता पे आस्था विश्वास, चूंकि हमारा नेता बदलने वाला नहीं है और हम लोगों पे भी लोगों को विश्वास है कि आप देखे होंगे कि हम लोग 32,000 वोट ला के जीते थे, आज 80,000 वोट लेके 2 बार MLA रहे भी 2 बार, तो लड़ाई में हार जीत लगा रहता है, लेकिन हमारी आबादी हर हमेशा, वोटरों की संख्या हर हमेशा बढ़ते गया, तो इसलिए करके हार जीत की परवाह नहीं करना चाहिए। आप अपने नीति और सिद्धांतों को मजबूती से, चट्टान एकता के तहत अपने को दिखाना होगा, ताकि लोगों में ये विश्वास जमे कि ये आदमी बिकाऊ नहीं है बल्कि ये आदमी टिकाऊ है। और लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आज का दिन हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज जितिया पर्व भी है, खरना का दिन है और इस मौके पे जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, तो गुड्डा निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा और उसी मजबूती के लक्ष्य में आप देख रहे हैं हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं कि रोज दलें बदलते हैं, पता नहीं उसको किसी पे विश्वास है कि नहीं, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हम कैसे मजबूत हो, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो और आने वाला समय झारखंड में हम कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1932 के खतियान पे जो मुहर लगे कैबिनेट की, उसको लेकर आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है? ये तो प्रक्रिया है और ये मांग था सब दिन, हमेशा हम लोगों ने बोले भी हैं और ये तो विधिवत सब लोग जानता था। बीजेपी ने तो 32 का हल्ला करके तो मसाइल लागू कर करके दंगा फसाद कराया, लेकिन अभी जिस तरह से 32 लागू हुआ, 27% आरक्षण लागू हुआ, तो ये तो हम लोग को मैनिफेस्टो में ही हम लोग तक उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जो जिसका अधिकार है, हक है, मिलना चाहिए, उसमें क्या हम विरोध कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर के आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया था कि सरकार पर हमने तो मजबूती से उठाए थे, विधानसभा में भी उठाए थे, कई बार आंदोलन हम लोगों ने किए थे। तो निश्चित रूप से जो जनता की हित की बात, तो हमने उस मुद्दे को बेखूबी हर हमेशा, चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट हो या यूपीए का गवर्नमेंट हो, हमने गलत को हर हमेशा गलत कहा और सही को हर हमेशा सही कहा है। हम कभी डर भय से समझौता नहीं करते और जो सही चीज है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और आज भी लड़ रहे हैं। कई मुद्दा था, जटिल जटिल मुद्दा था, हम बीजेपी के गवर्नमेंट में भी मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़के उस चीज़ों को लागू करा है, ऐसा तो नहीं। आज तो यूपीए की सरकार है और ये हम लोग का मैनिफेस्टो में था, हम लोग किए हैं, सहमति से किए हैं और कोई एक दल थोड़ी किया, यूपीए ने किया है। यूपीए का हम भी एक पार्ट है और बिना हमारे सहमति से थोड़ी होता है। और बहुत जल्दी लेकिन हमारे जिले में एक बहुत बड़े दबंग लीडर भी हैं, लेकिन अभी तक तो पार्टी तय नहीं कर पाया है और पार्टी ने घोषणा भी नहीं कर पाया है कि किस दल के हैं, लेकिन कई दल बदल चुके हैं और उनको तो गर्मी में भी ठंडा का एहसास होता है। इतना जल्दीबाजी करके फोटो डालता है कि लगता है पूरा झारखंड का श्रेय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं को दे देगा। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बार नेता रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं, इतना फास्ट श्रेय लेने का हम चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा स्लो चलना चाहिए और जनता सब समझती है, ऐसा नहीं है। और जिस समय उनको देना चाहिए था वो बीजेपी से ही बिलोंग करता था, उन्हीं के समय 2002 में डोमिसाइल लागू हुआ था और किस तरह से दंगा हुआ था, उस समय उसका पार्ट था। उस समय क्यों नहीं 32 का लागू कराया, तो मुख्यमंत्री के राइट हैंड थे, लेकिन आज इतना हड़बड़ी क्यों, आज इतना जल्दीबाजी क्यों? कहीं आपके डर से तो स्पीड नहीं पकड़ गए हैं? देखिए, हम ना किसी को डराते हैं और ना हम किसी से डरते हैं। हमारा काम है कि जनता जिसलिए हमको चुनता है और जो हमारे पार्टी का नीति और सिद्धांत है और जो हमारा नेता आदरणीय गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके सारे नीतियों को हम हूबहू हर घर में जो है बताने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं और ये अधिकार उनका है। चाहे वो कोई विधानसभा हो, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन के बल पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे।